हेलो किड्स, मैजिकल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली नई वीडियो को एंजॉय करें। बेशक, यहाँ एक मुख्तसर कहानी है जिसका उन्वान है जादुई शहजादी। बुलंद व बाला पहाड़ों और गहरे सूफियाना जंगलों से घिरी हुई एक दूर दराज सल्तनत में वहाँ शहजादी सराफीना रहती थी, जिसे सभी जादुई शहजादी के नाम से जानते हैं। वो एक तोहफे के साथ पैदा हुई थी जिसने उसे दूसरों से अलग किया, ताकतवर जादू चलाने की सलाहियत। इसके बाल चांदी के तारों से चमक रहे थे और इसकी आंखें नरम दूसरी दुनियावी रोशनी से चमक रही थी। सेराफीना के वालिदैन कुम एल्डन और मलका मेराबीले ने लोमड़ी की बादशाही पर हुकूमत की, एक ऐसी सरजमीन जहां जादू और हकीकत बगैर किसी रुकावट के जुड़े हुए थे। लुमानिया के लोग सेराफीना की इसकी मेहरबानी और बादशाही की भलाई के लिए उसके जादू को इस्तेमाल करने की इसकी सलाहियत की वजह से इसकी तज़ीम करते थे। वो बीमारों को ठीक कर सकती थी, फसलों को कसरत से उगाती थी और यहाँ तक कि जंगल के जानवरों से भी बातचीत कर सकती थी। एक अफसोसनाक दिन मलाकर नामी एक सियाह जादूगर, जो बहुत पहले लोमड़ी से जलावतन हुआ था, एक मजमूम मंसूबा के साथ वापस आया। हसद और इक़्तिदार की प्यास में मुब्तला मलाकर ने सेराफीना का जादू चराने और उसे बादशाही पर गलबा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने एक ताकतवर लानत डाली जिसने लुमारिया को दायमी गोधूली में डाल दिया, इसके मुतहर्रिक रंगों और जिंदगी की जमीन को खत्म कर दिया। अपने घर को बचाने के लिए परअज़म सेराफीना ने डॉन के कदीम क्रिस्टल को तलाश करने की जस्तजू का आगाज किया। एक अफसानवी नमूने के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी लानत को तोड़ने की ताकत रखता है। अपने वफादार साथियों के हमरा रोवन नामी एक बहादुर नाइट, एथीना नामी एक अक्लमंद दरोग और फलक नामी एक शरारती स्प्राइट सेराफीना अपने सफर पर रवाना हुई। उनका रास्ता इन्हें वसुप्रिंग वुड्स के जरिए ले गया, जहाँ दरख्त माजी के राज बताते थे, और क्रिस्टल झील के इस पार जिसका पानी दिल की छपी सच्चाइयों की अक्कासी करता था। रास्ते में इन्हें बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ा। फरेब का मतलब धोखा देना, मुकद्दस मकामात की हिफाजत करने वाले जादुई दरिंदे और गद्दार मनाजिर जिन्होंने उनके अज़्म को आजमाया। एक रात जब इन्होंने गोधूली के आसमान की मध्यम रोशनी के नीचे डेरे डाले, एथीना ने एक कदीम पेशिन गोई का इश्तिराक किया। सिर्फ एक खालिस और सच्चा दिल ही क्रिस्टल ऑफ डॉन की ताकत को इस्तेमाल कर सकता है। इस इल्म के साथ सेराफीना जानती थी कि इसकी कामयाबी का इन्हिसार न सिर्फ इसकी जादुई सलाहियतों पर है, बल्कि इसके लोगों और उसकी बादशाही के लिए इसकी अटल मोहब्बत पर भी है। आखिरकार वो सितारों के उरूज पर पहुंच गए, जहां कहा जाता था कि क्रिस्टल ऑफ डॉन रहता है। मलाकर ने उनकी आमद का अंदाजा लगाकर अपने सियाह जादू से उनका मुकाबला किया। एक शदीद जंग शुरू हुई, जिसमें रोवन ने मलाकर के हमलों से सेराफीना का दिफा किया और फलक ने जादूगर का तवज्जो हटाने के लिए अपनी चुस्ती का इस्तेमाल किया। एथीना अपनी गहरी नजर के साथ सेराफीना को इस पोशीदा चैम्बर में ले गई जहां क्रिस्टल पड़ा था। सेराफीना ने क्रिस्टल ऑफ डॉन को पकड़ लिया और इसकी रोशनी उसके अपने जादू के साथ मिल गई। एक शानदार चमक पैदा हुई जिसने अंधेरे को दूर कर दिया। लानत बिखर गई और मलाकर अपनी ताकत छीनकर कभी वापस न आने के लिए साए में भाग गया। अपने कब्जे में क्रिस्टल ऑफ डॉन के साथ सेराफीना ने लोमड़ी को इसकी साबिका शान में बहाल किया। रंग लौट आए, जिंदगी परवान चढ़ी और बादशाही एक बार फिर सूरज की तपिश में डूबी। लुमारिया के लोगों ने अपनी बहादुर और जादुई शहजादी का जश्न मनाते हुए खुशी मनाई। शहजादी सराफीना ने हिकमत और शफकत के साथ हुकूमत जारी रखी। इसका जादू अब और भी ताकतवर और हम आहंग है। लुमारिया जादुई शहजादी के नरम और ताकतवर हाथ की रहनुमाई में उम्मीद और जादू की रोशनी के तौर पर परवान चढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपने जादुई शहजादी के बारे में इस मुख्तसर कहानी का लुत्फ उठाया होगा। हवाई शहजादी की कहानी मुख्तसर चीट जीपीटी जरूर। द एयर प्रिंसेस के उन्वान से एक मुख्तसर कहानी ये है।